अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जो है ना शॉपर आप कह ले 3-4 महीने से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना तो इसके अंदर मैंने चीज़ें वगैरह जो भी मम्मा की तरफ से आते हुए चूड़ियाँ पिन्स वगैरह जो भी था ना वो इसके अंदर डाल दिया था और एज़ इट इज़ इसको ला के मैंने रख दिया था और ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसके बाद, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब मैंने अलमारी साफ़ की थी, वहाँ से चीज़ें वगैरह निकाली थी, कपड़े निकाले थे ना, तो ये काफ़ी स्पेस ले रहा था क्योंकि अच्छा ख़ासा इसमें चीज़ें थी और बैग्स भी इसके साथ ही थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी निकालती हूँ और देखती हूँ इसके अंदर पड़ा क्या हुआ है। तो बेटी की चूड़ियाँ थी जो फ़ंक्शन पे पहनी थी, उसके अलावा मेरी चूड़ियाँ थी और ये चूड़ियाँ जो ईद पे भी मैंने ड्रेस पहनना है उसके साथ भी बहुत अच्छी मैच हो रही थी। तो मैंने कहा चले अच्छा हुआ टाइम से ही मैंने इसको देख लिया। उसके अलावा पिन्स का ढेर लगा हुआ था, आप देख सकते हैं जूड़ा पिन्स और दूसरी पिन्स जो है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा, अभी आप देखेंगे कि हैंडफुल पिन्स इसमें पड़ी हुई थी। तो बाकी जो सेफ्टी पिन थी उनको भी मैंने एक जगह कर लिया था क्योंकि समटाइम ज़रूरत पड़ती है और आपको मिलती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक जगह इनको इकट्ठा करके रख लूँगी, जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से मिल जाएँगी। उसके अलावा कुछ स्कार्फ़ पिन्स वगैरह ये देखें अच्छा ख़ासी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई थी ना। तो आज मुझे टाइम मिला था, मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हाथ मुँह वगैरह धो के, तो बाल मैंने कहा समेट लूँ। चुटियाँ मैंने की हुई थी उसको मैंने खोल दिया था, मैंने कहा थोड़ी हवा लगवा लूँ क्योंकि गर्मी अब आ गई है तो स्वेटिंग वगैरह काफ़ी होती है। कर्ली बाल है मेरे तो इनको ना खोला जाए ना तो स्मेल स्मेल तो नहीं, खैर ये है कि इचिंग शुरू हो जाती है मुझे ना। फिर मैं अगर चुटिया वगैरह भी की हो तो मैं थोड़ी देर खोल के ना हवा लगवा के तो फिर बांध लेती हूँ। और गर्मियों में मेरा तकरीबन यही स्टाइल है, मैं इसी तरह ही बन बना लेती हूँ और मुझे ये ईजी लगता है। खैर आज जो है ना मैंने ये पानी भी चेंज करना था। मनी प्लांट्स जो रखे हुए थे वो जो छोटे वाले मैंने रखे हैं जो आपको पीछे नज़र आ रहे हैं उनका तो मैंने पहले चेंज कर लिया था। ये रह गया था, इसको मैंने ऊपर जो ये ओपन जगह है ना यहाँ पे रखा हुआ है और ये माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रो हो रहा है ना, इतने प्यारे इसके ग्रीन लीव्स हुए हुए हैं। और ये देखें ये 3-4 पत्ते इस पे भी नए निकल आए हैं और ये दूसरी वाली जो थी ना इस पे भी निकल आए हैं। तो जड़ें आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो है ना इसकी जड़ें भी ग्रो कर गई हैं। खैर इसका मैंने पानी बदलना था तो अब मैं इसका पानी जल्दी जल्दी से चेंज कर दूंगी और पानी चेंज करते हुए जो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पत्तों पे आ गई थी तो उसको भी मैं फिर वॉश कर लूँगी और ताकि ना एकदम नीट जो है वो इसका लुक हो जाए। जब आप फ्रेश कट करके रखते हैं ना फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि डेली इसका पानी चेंज करें, लेकिन जब एक दफ़ा इसकी जड़ें निकल आती हैं ना फिर आप अगर वीक में एक दफ़ा भी चेंज कर लेना तो इशू नहीं होता। और आप देख ही सकते हैं ये मैंने तकरीबन 2 हफ्ते के बाद चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद देखें कितना अच्छे जो है ना इसके लीव्स ग्रो कर रहे हैं। तो इसको फिर मैं वापस उसकी जगह पे ऊपर रख दूंगी। मैंने इसको यहाँ इसलिए भी रखा है कि बच्चों की पहुंच से दूर है, बच्चे खेलते हैं बॉल वगैरह फेंक देते हैं या हाथ लग जाता है ना तो ये गिरने का डर था, इसलिए फिर मैंने यहाँ रख दिया और ये जगह भी फिल हो गई है और यहाँ पड़ा हुआ अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो बेटा है मेरा उसको भूख लगी थी और जब से इसको बुखार हुआ है ना इसकी तबीयत ख़राब हुई है उसके बाद से यकीन करें इसने खाना पीना बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। जो भी चीज़ देती हूँ 1 या 2 बाइट्स लेगा उसके बाद फिर मुंह से निकाल के फेंक देगा। पता नहीं इसके मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हुआ है या क्या वजह है। और अब आप में से कुछ कहेंगे कि मैं इसे दूध में चीनी डाल के दे रही हूँ। स्टार्ट में ना ये फीडर नहीं लेता था, टोटली मदर फीड पे था, तो मैंने ऐसे ट्राई किया, मैंने कहा थोड़ा सी चीनी डाल के देखती हूँ शायद इसको टेस्ट अच्छा लगे, तो इसने ना पी लिया था। उसके बाद फिर मैंने हल्की सी मैं चीनी डाल के देती हूँ बच्चों को। मैं वैसे भी बच्चों को ना थोड़े से जामी शीरी या चीनी वगैरह डाल के देती हूँ कि बिल्कुल फीका दूध समटाइम ना बच्चे नहीं पीते। खैर उसके बाद इसको फीडर वगैरह देने के बाद फिर आज जो है मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े सिल के आए थे, उनको माया लगानी थी, कलफ लगानी थी। मैं घर में ही लगाती हूँ, घर में लगा के फिर मैं उसको ना प्रेस होने के लिए बाहर भेज देती हूँ। तो मुझे काफ़ी दिनों से ये काम जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ था और मुझे कह रहे थे कि ये काम कर लो क्योंकि फिर आगे जो है ना ईद आ जानी है और ईद के दिनों में आपको पता है कि जो कपड़े वगैरह आयरन करते हैं ना फिर उनके भी बहुत नखरे हो जाते हैं क्योंकि उनके पास भी अच्छा खासा रश हो जाता है। तो मैं घर में ही कलफ बना के लगाती हूँ। जिनको नहीं पता है और ये भी ना एक आप कह रहे हैं कॉर्नफ्लोर की तरह का ही इसका टेक्सचर होता है और ये पानी में ना घोल के इसको बनाया जाता है, एक लिक्विड सा जो है ना ये रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि कपड़ों के हिसाब से जैसे अगर 3 से 4 सूट है ना तो मैं 3 चम्मच भर के जो सालन वाले चम्मच होते हैं ना वो डाल देती हूँ पानी में, एक पतीली का पानी का भर के। और ये देखें ये मेरे साथ साथ ही था, बड़े भाई बहन इसके सो गए थे तीनों,
तो ये मेरे बिल्कुल साथ था, यकीन करें कोई काम नहीं करने देता। ये मुझे बस कहेगा कि गोद में उठा के रखो, जो भी काम करना है बस गोद में उठा के करो। और अब इतना बड़ा है माशाल्लाह कि जब मैं इसे गोद में उठा के काम करती हूँ ना, तो ये हर चीज़ को पकड़ता है, हर चीज़ की कोशिश होती है कि बस मैं ना पकड़ लूँ। और किचन में जब काम कर रही होती हूँ तो साथ ही स्विच बोर्ड है, ये वहाँ बटन्स छेड़ता है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर यहाँ पे जो मैं इनके कपड़े पड़े हुए थे अपने हस्बैंड के, वो निकाल लूँगी जिनको माया लगाने की ज़रूरत थी। और ये देखिए मेरे साथ-साथ ही है, यहाँ से हर कपड़े निकाल के ना ये नीचे फेंकता रहता है। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह निकाल लूँगी और उसके बाद माया इस तरह से फिर मैं बनाऊँगी कि मैं उसमें ना पहले पानी में डाल के जितनी मुझे चाहिए होती है माया या कलफ, उसको मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह ना फिर उसके अंदर लम्प से नहीं बनते हैं। और ये बनाने से पहले ना मैं कपड़ों को भी खोल के एक दफ़ा अच्छी तरह देख लेती हूँ कि अगर कोई स्टेन वगैरह ना हो, क्योंकि अब सर्दी गर्मियों के जो है फर्स्ट टाइम ही मैं इनको कलफ लगाने लगी थी, अभी ही पहन रहे थे। तो मैं ये जो न्यू ड्रेस है इस पे भी मैं देख रही थी कि ना जब कपड़े सिलते हैं तो वो जो लगाते नहीं है मार्क लगाने के लिए, जो पत्थर सा होता है, क्या उसे कहते हैं, उसके ना निशान थे। तो पहले तो मैंने कहा शायद पेन वगैरह के निशान है, तो मैं यहाँ वो देख रही थी, लेकिन वाइट ड्रेस था और आपको पता है वाइट ड्रेस पे ज़रा सा भी स्टेन हो तो वो नज़र आता है, लेकिन वो ना उसके निशान थे तो वो उतर ही जाते हैं। खैर यहाँ पे मैं पानी में डाल के कलफ तो वो रख दूँगी पकने के लिए, माया इसको कहते हैं, वो रख दूँगी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके। तो जितनी देर में ये बनेगी साथ ही मेरा बेटा जो है वो भी मेरी गोद में ही था। और यहाँ मिक्स करने के बाद देखिए मैं इस पे ना चूल्हा जला दूँगी। और ये छोटे-मोटे काम होते हैं, यकीन करिए इतने टाइम टेकिंग काम होते हैं ना। अच्छा मुझे ना ये माया लगाना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। माया वाले कपड़े मैं प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन ये लगा के घोल के लगाना ना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। और ये मैं देखिए मेरे साथ ही है, और जब से इसको फ़ीवर हुआ है ये इतना वीक हो गया है ना, छोटा-सा बिल्कुल इसका मुँह निकल आया है। तो आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएँ कि ये किस तरह से जो है ना वापस अपनी डाइट पे आ जाए और खाना-पीना शुरू कर दे। और यहाँ देखें ये ठीक हो गई थी। एक ना जिस तरह से सूप नहीं गाढ़ा हो जाता इस तरह से ये गाढ़ी हो जाती है, तो फिर ये रेडी है। उसके बाद इसमें मैं जो कलफ रेडी हो गई थी वो मैं डाल दूँगी, और उसी जो बाउल में जिसमें मैंने उसको बनाया था ना, उसमें मैं 1-2 दफ़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके वो पानी भी शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी, वैसे तो मैं गर्म ही पानी डाल देती हूँ, लेकिन मैं उसके बेटे के साथ मसरूफ़ हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। और मुझे इतनी टेंशन थी ना कि गर्म मैं अगर डालूँ तो ये मेरे साथ-साथ ही है, कहीं इस पे कोई छींट वग़ैरह ना गिर जाए। तो पानी डालने के बाद इसमें मैं मज़ीद जो है टैप वाटर ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, और जो कपड़े मैंने जिन पे कलफ लगानी है उनको मैं थोड़ी देर के लिए ना भिगो के रख दूँगी। थोड़ी देर भीगा रहने देना, इससे भी बड़े अच्छे तरीके से ना कलफ लग जाती है। जो कॉटन वगैरह के कपड़े हैं मैं भी लगाती हूँ गर्मियों में, जो बाहर आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना उस पे लगाती हूँ। और ये हमारे जो किचन वाला एरिया ना उसके बाहर ऊपर ये जंगला है, तो यहाँ मैंने इसको बिठा दिया। अच्छा मैं यहाँ इसे बिठा दूँ ना तो डरता है कि पता नहीं क्या नीचे देखता रहता है, यहाँ से ना फिर हिलता नहीं है। अगर साइड पे कहीं बिठाऊँ ना तो फिर ये आराम से नहीं बैठता। कपड़े डालने से पहले ना मैं तार को एक दफ़ा अच्छे से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर मिट्टी उसके ऊपर होती है और वो कपड़ों पे ना लगने का डर होता है। उसके बाद वन बाय वन मैं इनको हाथों की मदद से हल्का-हल्का सा निचोड़ती जाऊँगी कि जो पानी है ना वो ड्रेन हो जाए, और फिर मैं इसको तार पे डाल दूँगी। अच्छा ये वाले कपड़े ना डालना भी बड़ा मुश्किल काम है कि जिस तरह से जिस एंगल पे हम डालते हैं ना वहीं पे ये कपड़े अकड़ जाते हैं। तो फिर जब अकड़ जाए ना फिर इनको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरा छोटा उस्ताद मेरे साथ-साथ ही था। बच्चों के साथ यकीन करें काम करना और इतना मुश्किल हो जाता है ना, स्पेशली जब हम कोई काम करने लगे मदर्स, तो उनकी कोशिश होती है कि बस हमें गोद में उठा लिया जाए। ख़ैर अब यहाँ पे तकरीबन इफ्तारी का भी टाइम हो गया था और मैं इफ्तारी बना रही थी। अच्छा मैंने ना शाम को ही कपड़े लगाए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, तो मुझे डर था कि कपड़ों का ना कलर ना ख़राब हो जाए। एक दफ़ा मैंने ऐसे ही धूप में डाल दिए थे और कपड़ों का ना कलर ना वो फेड सा हो गया था। ख़ैर मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा तो इफ्तारी का एहतमाम नहीं होता। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सिंपल ही हम लोग इफ्तारी करते हैं, खजूर से या पानी दूध बना लूँगी। आज मेरा दिल था तो मैंने फटाफट से बस ये पकोड़े बना लिए। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट खाना ही खाते हैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के, तो फिर खाना खा लेते हैं थोड़ी देर ठहर के। और मेरी कोशिश होती है मैं ऐसा खाना बनाऊँ, ऐसा सालन बनाऊँ जो सुबह सहरी में भी खाया जाए। तो आज जो है मैंने दाल घिया बनाया था, तो मैंने ना इसको तकरीबन बिल्कुल मैश ही कर देती हूँ। जिस तरह से दाल गोश्त होता है ना तकरीबन वैसा ही टेक्सचर होता है। बहुत ही मज़े का लगता है, और पराठों के साथ आपको पता है दाल तो वैसे ही खाने का बड़ा मज़ा आता है।
तो यहाँ पे जो है वो खाने का टाइम हो गया था, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको डाल के मैं दे देती हूँ। अच्छा, मैं ही डाल के देती हूँ, खुद से नहीं मैं उन्हें डालने के लिए कहती, क्योंकि कभी ज़्यादा डाल देते हैं। मेरी कोशिश होती है उतना ही सालन मैं इनकी प्लेट में डालूँ जितना ये ख़त्म करे ना। तो हम मदर्स को तो वैसे आपको पता है हिसाब का अंदाज़ा होता ही है कि कौन-सा बच्चा हमारा कितना खाना खाता है, फिर हम उसी हिसाब से डालते हैं। ख़ैर साथ ही मैंने बैंगन का भरता भी बना लिया था। आपको पता है दाल वग़ैरह हो तो ये चीज़ें वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं। और अब ये रात का टाइम है, आटा वग़ैरह मैंने गूँध लिया था, बर्तन मैंने धो के रख लिए थे, जो इफ्तारी के बर्तन थे गंदे हुए थे, वो सारे मैंने वॉश कर लिए हैं और आटा मैंने गूँध लिया है। अब जो है वो बस बिस्तर में जाएँगे, घर के काम समेटेंगे। तो ख़ैर यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।